हेलो दोस्तों, आपका बद्दू क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग दैनिक समसामयिक की 29 अप्रैल 2023 से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जो होंगे महत्वपूर्ण। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? आपके सामने विकल्प ए है सिडनी, विकल्प बी है न्यूयॉर्क, विकल्प सी है कुवैत, विकल्प डी है मुंबई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धनी शहरों में शीर्ष पर रहा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क एक बार फिर बाजी मारी है। मतलब इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर हेरले एंड पार्टनर्स के अनुसार लगभग 3,40,000 करोड़पतियों के साथ ये लिस्ट पे सबसे टॉप था। यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगभग 3,40,000 करोड़पति रहते हैं। इसके अनुसार जो हिरने पार्टनर्स ने इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया है। जापान के टोक्यो और सिलिकॉन वैली के बे एरिया को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा है। यानी जापान का जो शहर सिलिकॉन है, टोक्यो है, या दूसरे नंबर पर है, और सिलिकॉन वैली के बे एरिया ये इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। और सिंगापुर का स्थान रहता है, यानी लंदन और सिंगापुर का स्थान लंदन का चौथा है और सिंगापुर का पांचवा है। यानी यह चौथे स्थान पर है अमीर शहरों की लिस्ट में, और सिंगापुर का जो स्थान है वह पांचवा है। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं। वो लिस्ट जो टॉप 10 अमीर शहरों की लिस्ट है, इसमें देखिए न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो अमेरिका का शहर है, 3,40,000 करोड़पतियों के साथ पहले स्थान पर था। टोक्यो जो जापान का शहर है, 2,90,300 करोड़पतियों के साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शहर था। द बे एरिया ये भी अमेरिका का एक शहर है, जिसमें 2,85,000 करोड़ यहाँ के क्या होता है दोस्तों, यहाँ के जो करोड़पति रहते हैं, लंदन यूके 2,58,000 करोड़पति यहाँ रहते हैं, या तीसरे चौथे नंबर पर है। सिंगापुर 2,40,100 करोड़पति यहाँ रहते हैं, जो चौथे स्थान पर है। लॉस एंजलिस अमेरिका का शहर है, इसमें 2,05,400 करोड़पति रहते हैं। अगर हम बात करें हांगकांग जो 1,29,500 करोड़पति रहते हैं, यह जो है सातवें स्थान पर है। बीजिंग चीन का शहर है, जो 1,28,200 करोड़पतियों के साथ इस लिस्ट में आठवें स्थान पर है। संघाई चीन 1,27,200 करोड़पति रहते हैं, जो इसी के साथ इस लिस्ट में नौवें स्थान पर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1,26,900 करोड़पतियों के साथ इस लिस्ट में 10 है। यानी ये दुनिया के टॉप 10 शहर हैं जो अमीर की लिस्ट में आते हैं। यानी जो पार्टनर हेलने ने रिपोर्ट जारी की है, दुनिया के 10 अमीर लिस्टों की शहर की लिस्ट है, उसमें 10 शहर टॉप 10 में आते हैं। इसी लिस्ट में भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है। यानी भारत के 5 शहर अमीरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो का विमोचन किया गया है? ए वाली त्रिपाठी, बी सी आर राव, सी बोरी मजदूमदार, डी किरण नादिर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी बोरी मजूमदार। यानी बोरी मजूमदार द्वारा हाल ही में सचिन के 50 बर्थडे पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं।
प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक एक किताब का अनावरण किया है। यानी जो मजूमदार हैं उन्होंने सचिन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। यानी अभी हाल ही में 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर ने अपना 50वां बर्थडे मनाया था। इसी बर्थडे पर यानी मजूमदार द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया जिसका नाम सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नाम दिया गया है। इस किताब का आविष्कार और व्यवस्थापन मजूमदार द्वारा किया गया, जिसमें गुलजार द्वारा लिखित एक विशेष पैक कवर नोट भी दिया गया है। यानी गुलजार ने भी इस किताब में अपना छोटा सा योगदान दिया है जो विशेष बैक कवर नोट के रूप में होगा। यह किताब आधिकारिक रूप से सचिन के 50वें यानी सचिन के जो 50वां जन्मदिन था उसे 24 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। उसी दिन इस किताब को क्या किया गया था, विमोचित किया गया था, एक तरह से कहा जाए उसकी लॉन्चिंग की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है? ए कर्नाटक, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मणिपुर द्वारा हाल ही में हुन थड़ी संस्कृत उत्सव का आयोजन किया गया, जहां जो वहां के मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह ने इस मणि यानी इस उत्सव का उद्घाटन किया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर के कांगपोकी जिले में थॉमस ग्राउंड में हुन थड़ो संस्कृत महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण शुरू किया गया। दोस्तों, हुन थड़ो त्योहार एक वार्षिक संस्कृत त्योहार है और मणिपुर के थाडोस समुदाय द्वारा, यानी यह त्योहार मणिपुर में एक समुदाय रहता है जिसे हम थाडोस समुदाय कहते हैं। यह सभ्यकारों के लिए और इससे नए साल के अवसर पर आगमन, यानी नए साल का जो आगमन मणिपुर में मानता है उसी आगमन पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी यह जो उत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष का 5वां संस्करण है। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने नशा मुक्त समाज की थीम के आधार पर, यानी इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी, क्या रखा गया था, नशा मुक्त समाज। यानी बीरेन्द्र सिंह ने नशा मुक्त समाज थीम के साथ मनाए जाने वाले इस त्योहार के संबंध में एक स्मारिका का भी विमोचन किया था। यानी इसके साथ एक स्मारिका का भी विमोचन मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। यानी आपको खास तौर पर यह याद रखना है कि थड़ो समुदाय द्वारा मणिपुर में हुन थड़ो संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के टेलीओस 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? ए इंडोनेशिया, बी माली, सी सिंगापुर, डी सूडान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंगापुर। यानी हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के टेलीओस 2 धरती अवलोकन उपग्रह का लॉन्च किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी आगामी वर्ल्ड मिशन के लिए तैयार हो रही एक सिंगापुर धरती अवलोकन उपग्रह टेलीओस 2 को लॉन्च किया है। यानी इसरो द्वारा सिंगापुर के एक धरती अवलोकन उपग्रह को यानी वाणिज्यिक उड़ान के लिए टेलीओस को लॉन्च किया है। इसे 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। यह पीएसएलवी की 55वीं मिशन थी। यानी इसे 22 अप्रैल को इसे यानी टेलीओस को लॉन्च किया गया था और यह इसरो द्वारा पीएसएलवी की 55वीं सफल उड़ान मानी जाती है। आइए टेलीओस क्या है इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टेलीओस 2 उपग्रह। टेलीओस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन है। यानी यह टेलीओस जो है यह धरती अवलोकन के लिए सिंगापुर का एक उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसमें सिंथेटिक
अपचेरर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन के साथ ही डेटा प्रदान कर देती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। जो यह उपग्रह था सिंगापुर में बना था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग कहाँ की गई? भारत में की गई, और इसी को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे एसटी इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया था। यानी इस उपग्रह को क्या था? एसटी इंजीनियरिंग द्वारा इसे विकसित किया गया था। टेलीओस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा। यानी जो इमेजरी के लिए टेलीओस का काम होगा, क्या होगा? ये विभिन्न एप्लीकेशन के लिए एक इमेजरी प्रदान करने वाला उपग्रह है। और खास तौर पे इस उपग्रह को ये कहा जाए या किस देश का उपग्रह है, तो सिंगापुर का उपग्रह है। और किस उद्देश्य से लिए इसे लॉन्च किया गया था? तो ये धरती अवलोकन उपग्रह है जो इमेजरी प्रदान करेगा। यानी विभिन्न एप्लीकेशनों के लिए क्या होगा? इमेजरी प्रदान करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी अमृतसर, डी कोलकाता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं के लिए स्टार्टअप से जोड़ने के लिए युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए एक युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है जो नवाचारी युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने का उद्देश्य रखता है। यानी यह युवाओं को नवाचारी स्टार्टअप्स को जोड़ने और इसे पहचानने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। मंत्री ने इस आयोजन के दौरान वन वीक वन लैब कार्यक्रम का भी विमोचन यानी एक का परिचय भी दिया था। यानी डॉक्टर जितेंद्र द्वारा इसी कार्यक्रम में वन वीक वन लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।